कोरोना वायरस के तहत लॉकडाउन के चलते पिता का देहांत होने के बाद एक मासूम बालक अपनी मां से मिलने के लिए बेताब हुआ। इस समय पूरे देश और दुनिया में हर व्यक्ति कोरोना के दहशत के चलते अपने घर में अपने परिवार के साथ बिताना चाह रहा है और हर पल हर वक्त अपने परिवार के सदस्यों को खुशहाल देखना चाह रहा है। और ऐसे में एक मासूम छोटा बालक जो कक्षा चौथी में पढ़ाई कर रहा है और जिसके सर से उसके पिता का साया उड़ जाता है, उसके पिता की मौत हो जाती है और उसकी मां लगभग 600 किलोमीटर दूर तेलंगाना में मौजूद है। और कोरोना वायरस के तहत किए गए लॉकडाउन के कारण यह मासूम बालक तकरीबन 25 दिनों के बाद अपनी मां से मुलाकात करता है। तो आप सोचिए उस मासूम बालक के दिल पर ऐसे मौके पर क्या बीत रही होगी। अब चलते हैं घटना की ओर। घटना की विस्तार पूर्वक जानकारी यह है कि मूल तहसील के बोरचांदली में कक्षा चौथी में पढ़ने वाला संकेत रामटेके के पिता की मौत तबीयत खराब होने की वजह से 1 अप्रैल को होगी। और ऐसे मौके पर परिवार को चलाने वाले उस बच्चे की मां जो तेलंगाना राज्य में फंस गई, मिर्ची की कटाई के लिए वो वहां पर गई थी, मगर कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए संपूर्ण देश में लॉकडाउन घोषित हो गया और पति का निधन होने के पश्चात वो अपने पति के अंतिम दर्शन करने के लिए भी पहुंच नहीं पाई और अंत में मां की अनुपस्थिति में उस मासूम बालक संकेत ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। उस समय पूरे परिसर में शोक का वातावरण छाया हुआ था। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके आंखों से आंसू नहीं बह रहे थे। पिता की मौत होने के बाद मासूम बालक संकेत अपनी मां से मिलने के लिए तड़पने लगा और ऐसे में चंद्रपुर के पुलिस उपाधीक्षक शेखर देशमुख ने एक मानवता और इंसानियत का परिचय देते हुए अलग पहचान, एक मानव रूपी इस खाकी के अंदर एक इंसान छुपा हुआ है, उसकी पहचान बताई। और उन्होंने गोंडपिपरी पुलिस स्टेशन के थानेदार संदीप दुबे के सहयोग से संकेत की मां को तेलंगाना से महाराष्ट्र में लाने का प्रयास शुरू किए और इसके लिए चंद्रपुर के पुलिस उपाधीक्षक शेखर देशमुख ने पुलिस आयुक्त कार्यालय नागपुर में विधिवत कानून की प्रक्रिया के तहत उसे पूरा किया और अंत में 23 अप्रैल को तेलंगाना में फंसी हुई उस बालक की मां कविता को महाराष्ट्र में लाने की अनुमति उन्हें मिली और लगभग 600 किलोमीटर दूर ममतामयी मां अपने बेटे को मिलने के लिए 24 अप्रैल को गाड़ी से महाराष्ट्र के लिए रवाना हुई और तकरीबन 24 घंटों के प्रवास के बाद कविता सावली तहसील के खेड़ी गांव में अपने मायके में पहुंची। खेड़ी गांव में उसका बेटा अपनी आजी और मामा के पास पिता की मौत होने के बाद रहता था। 25 दिनों के बाद मां और बेटे के मिलन से पूरे परिसर में खुशी का वातावरण छा गया। कविता रामटेके का मायका सावली विधानसभा क्षेत्र के खेड़ी गांव में है और वहीं ससुराल मूल विधानसभा क्षेत्र के बोरचांदली गांव में है और इसके लिए वर्तमान तथा पूर्व पालक मंत्री ने भी इसमें सहयोग दिया। साथ ही राजुरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुभाष धोटे का भी इसमें विशेष सहकार मिला। तेलंगणात मिरच्यात उडायला गेली आणि गाड्याचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे ती येऊ शकली नाही। माझे वडील 1 एप्रिलला मरण पावले। आई गाड्याचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे येऊ शकली नाही, परंतु माझ्यापर्यंत पोहोचवून दिले मी आभार आहे। माझे नाव कविता रूपचंद रामटेके। मी तेलंगणात मिरची तोडायला गेली आणि 1 एप्रिलला माझ्या पतीचे निधन झाले। गाड्याच्या प्रॉब्लेममुळे मी काही पोहोचू शकले नाही। पोलीस गोंडपिपरीचे ठाणेदार साहेब आणि राजुरा देशमुख साहेब आणि राजुराचे आमदार साहेब यांनी मला खूप मदत केली आणि माझ्या परिवाराला मला मिळवून माझ्या मुलासोबत आणून दिले, तर याबद्दल मी त्यांची खूप आभारी आहे। CTV के लिए इस करुणामय कहानी के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि नितेश डोंगरे की रिपोर्ट।